हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 6 होगा और आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं 5 नंबर का सवाल का डील करूंगा, उसको स्टडी कराऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखें, पीछे का भी सारा लेक्चर देखें, नोट्स का क्या बोलते हैं उसको, PDF को राइट डाउन करें और अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पिछले क्लास में स्टॉप किए थे, तो यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे, क्योंकि एक आई होता है, ठीक है ना। आई को सी बोलते हैं जब उसका रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। आई को सी बोलेंगे जब इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एक लिमिटिंग एंगल जाता है, देखिए इसी को लिमिटिंग एंगल भी बोलता है, ठीक है। जो सी है, आई जब सी के बराबर हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, आपका लिमिटिंग एंगल भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा एंगल है कि यहाँ पर नहीं तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि उस सरफेस पे चला गया ना। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंजिंग होगा तो क्या हो जाएगा, या तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा या फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसलिए लिमिटिंग एंगल से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आई बराबर सी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल आएगा तो निकल जाएगा, तो बराबर। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताए थे। ठीक है, आई बराबर है, ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे, वैसा एंगल जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, वैसा इंसिडेंट एंगल को बोलेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, डिफिनेशन भी आपका हो गया था। चलिए, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल हमेशा जैक बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन है, क्या है, पहला क्या था, द रे ऑफ लाइट सोन ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर दिखना चाहिए। और सेकंड क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा। क्रिटिकल एंगल होगा तो यहाँ पे 90 बनाएगा, तो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/c। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें कि म्यू का वैल्यू कम तो साइन सी का वैल्यू ज़्यादा, और म्यू का वैल्यू ज़्यादा तो साइन सी का वैल्यू कम। इन्वर्स है ना, इन्वर्स रिलेशन, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। क्रिटिकल एंगल तो यहाँ से हम लोग देखे थे, तो साइन में एंगल ज़्यादा रहेगा तो म्यू का वैल्यू कम, और म्यू का वैल्यू कम तो साइन में एंगल ज़्यादा। चलिए, एप्लीकेशन से भी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है यहाँ से भी। तो अगर इसका ये सब में ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, ये सब लॉन्ग सवाल नहीं बनता, ये सब ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो पूछेगा तो ये सब बात को पढ़े होंगे तो माइंड में आया होगा, नहीं तो फिर अभी बता दिएगा तो सब माइंड में रखिएगा। चलिए, तो कुछ हम लोग पढ़ते हैं तो माइंड में उसमें आता है कभी कभी, और नहीं तो फिर जब टीचर बताते हैं तब उस समय और आता है। ठीक है ना, और कभी कभी तो बताने के बाद भी दिमाग में नहीं आता, नहीं भी एडजस्ट कर पाता है, तो उसको हम लोग को बार बार करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो सबका अपना अपना माइंड है, अलग अलग है, जिसको जैसे काम करता है वैसे करवाना है माइंड को काम, और उसको सीख लेना है जो भी कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है। PDF को आपको मस्ट कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ अगर डाउट लगता है तो आप नेट का, गूगल का भी ले सकते हैं हेल्प। ऐसा कोई अथी नहीं कि भैया पढ़ा दिए तो वो आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको जहाँ पर लगता है, एप्लीकेशन से भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए आपको पढ़ने में जितना समझ में आया बहुत अच्छा, फिर हम कुछ बताएं तो और है। ठीक है ना, और उसके बाद भी नहीं आता तो फिर दोबारा कोशिश करना है। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन से सवाल आता है। पहला पूछेगा आपको ये सब में कि ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है ना, पूछेगा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड तो काफ़ी चमकता है, तो उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो क्या बोलना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, डायमंड का अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू 2.5 काफ़ी हाई होता है, तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ना, तो यहाँ से आपको क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहेगा तो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा, अगर क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल से बड़ा आपका इंसिडेंट एंगल जाएगा ना तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो डायमंड में भी वही सिद्धांत है, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इसको पढ़िएगा तो ये तो थ्योरी नहीं आएगा, बस पूछेगा कि मिराज के पीछे किस एप्लीकेशन, किस सिद्धांत पे मिराज काम करता है। तो मिराज क्या होता है सब आप थोड़ा सा जान लीजिए, बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए, तो एक रिलेशन हम लोग देखे थे कि C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, तो यहाँ 25 डिग्री जो है ना आपका क्रिटिकल एंगल है, 24 डिग्री, जैसे कि देख लीजिए। द फेसेस ऑफ ए डायमंड आर कट इन द सच ए वे, डायमंड का जो फेस होता है ऐसा कट काटा जाता है, चमकता है ना, दैट्स वेन एवर द लाइट फेल ऑन एनी फेसेस, किसी भी फेस पे अगर लाइट गिरता है तो लाइट क्या होगा, देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री को बोला जाता है।
ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल 24 को यहाँ से निकल जाता है, तो 24 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दैट लाइट फैल्स ऑन द डायमंड सरफेस रिपीटेड, तो रिपीट करने लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो ऊपर देख रहे थे। ठीक, और ठीक है, और आगे क्या बोल रहे थे, लाइट विच फाइनली इमर्जेस आउट फ्रॉम द क्या है, फ्यू प्लेसेस, कुछ प्लेस से लाइट बाहर आएगा इन द सर्टेन डायरेक्शन एंड मेक्स द डायमंड क्या है, स्पार्किंग। तो जहाँ से बाहर आएगा, कुछ डायरेक्शन से बाहर आएगा ना, तो यहाँ से जब जहाँ से बाहर आएगा तो डायमंड आपको क्या चमकते हुए दिखेगा। ऐसा नहीं इसी में रह जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं से बाहर भी निकलेगा, तो इसीलिए डायमंड क्या दिखाता है, उसमें चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, चलिए मिराज क्या होता है, देखिए मिराज में समझिए कि एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। डिजर्ट में क्या होता है, ऐसा ना कभी कभी देखने को मिलता है कि डिजर्ट का अगर बात करिए, आपका सरफेस जो मेन सरफेस आ गया, और ऊपर जैसे जैसे आप जाइएगा तो टेम्परेचर डाउन होते जाता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, नीचे का घनत्व कम हो जाएगा। तो वार्मर एयर है ना, पृथ्वी से सटा हुआ एयर है तो गर्म होता है, और ऊपर में ठंडा होता है। ठीक है, तो जब भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन ऐसा होगा कि आई जो है सी के बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा आएगा, बराबर आएगा तो 90 पे निकल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा आता है यहाँ से, हम लोग को क्या दिखता ना है कि यहाँ से जो रे आ रहा है तो रिफ्लेक्ट करके वो यहाँ से हमारे पास आता है, लेकिन हमको लगेगा कि यहाँ पर पेड़ पौधा है, दूर में कहीं पेड़ है, लेकिन दूर में कहीं पेड़ नहीं रहता है। तो ऐसा एक भ्रम दिखने को मिलता है। ठीक है, इस फिगर में देख रहे होंगे यहाँ पर कैसे आ रहा है वो रिफ्लेक्शन, पूरा का पूरा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इमेज यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। कह रहा है मिराज इज एन ऑप्टिकल, ठीक है, इल्यूजन, एक देखने का भ्रम है, ऑफ वाटर ऑब्जर्व जनरली इन द डिजर्ट, लगेगा को आगे पानी कहीं पर है। ठीक है, तो पानी पेड़ पौधा कुछ दिखता है तो ऐसा कुछ रहता है नहीं। ठीक, इन डिजर्ट, ठीक, होम द इन सेकेंड होम है, होम, ठीक है, WHOM, होम, जहाँ पे या जिसको द इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ऑन द हॉट डे, गर्मी के दिनों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विथ हाइट, जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर उसका घटेगा, जो बताएं, फ्रॉम द सरफेस द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी हेंस क्या होगा, वो भी आपका बढ़ेगा, और ठीक है, डेंसिटी एंड हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ते जाएगा, डेंसिटी ऊपर बढ़ता है ना। द रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रीचेज द सरफेस ऑफ द ईच विद एंगल ऑफ ग्रेटर देन द एंगल क्रिटिकल एंगल, तो जो भी आएगा सरफेस पे वहाँ से रे ऑफ लाइट तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, द इंसिडेंट लाइट इज टोटल इंटरनल, तो उसी को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतना आपको सिद्धांत समझने का जरूरी है नहीं, वो सिंपल याद रखिए, मिराज किस सिद्धांत पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। व्हेन द डिस्टेंस ऑब्जर्वर सी द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द इमेज फ्लोटिंग ऑन द ग्राउंड, ही गेट्स इम्प्रेशन ऑफ द वाटर पूल नियर द, तो काफ़ी खुश हो जाता है कि लग रहा है कि आसपास कहीं पे पानी है, देखने को मिलता है वैसा, लेकिन यहाँ पे ना पानी और नहीं पेड़, कुछ भी दिखता है नहीं। ठीक है, क्योंकि परछाई दिखा है पेड़ का ना, तो पेड़ का परछाई पानी में ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे इसको इल्यूजन रहता है, पेड़ यहाँ पर है, कोई परछाई वगैरह नहीं बन रहा है, कोई शैडो वगैरह, शैडो तो पानी में बनेगी, उसको लेकर आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है। उसी प्रकार आपका ऑप्टिकल फाइबर भी है, तो इसका भी प्रिंसिपल वही है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सट्रीमली, ठीक है, देयर लॉन्ग एक सेकंड, यहाँ पे इनका राइटिंग भी सर कैसा ना, कभी समझ नहीं आता। कह रहा है कि क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज एक्सट्रीमली देयर एंड लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ द वेरी फाइन, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ ग्लास और द क्वार्ट्ज भी वही तक, क्वार्ट्ज या ग्लास एक ही चीज़ है। ठीक है, कोटेड विद द थिन लेयर ऑफ मटेरियल, एक ग्लास या क्वार्ट्ज जो समझिए वो थिन लेयर से कोटेड रहता है, कोटेड मतलब पेंटेड समझिए, ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्ट्रैंड, यानी कि यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोटेड है उसका लेजर होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का इसका हाई होगा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, तो कोई भी यहाँ से पास होता है सिग्नल, तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है। ऑप्टिक्स इसी के थ्रू ना हम लोग नेटवर्क वगैरह, जो भी ऑप्टिकल फाइबर हर जगह बिछा हुआ है ना, तो तभी मोबाइल वगैरह काम कर रहा है, जो भी नेटवर्क का काम हो रहा है। ठीक, तो
आई थिंक थोड़ा सा बचा है, इसके बाद मेन आपका सवाल स्टार्ट होगा। व्हेन द लाइट फेल ऑन द वन एज ऑफ द फाइबर का एक एज पे कहीं पे लाइट गिरता है, ठीक, इट गेट्स क्या है रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट होगा एंड द सरफेस मल्टीपल टाइम्स एंड टोटल इंटरनल, बहुत बार रिफ्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अंदर होता है। ठीक है, तो ये सब क्या बोल रहे हैं आपको उतना डिटेल में कुछ नहीं समझना है, बस सिद्धांत याद रख रहा है, कुछ नहीं पूछेगा कैसे कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसका म्यू कोर का है 1.45 एंड आपका जो म्यू लेडिंग या क्या यहाँ पे लिखे हैं, आई थिंक क्लेडिंग लग रहा है ना, क्लेडिंग, तो इसका देखिएगा तो 1.44 कम है, इसका 45 थोड़ा सा ज़्यादा है, किसका कोर का ज़्यादा है और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसी के कारण ऐसा होता है। ठीक, द लाइट ट्रेवल्स द इंटायर लेंथ एंड अराइव एट द वन एट अदर एंड एंड विदाउट द लॉस ऑफ इंटेंसिटी। अब बिना एनर्जी इंटेंसिटी लॉस हुए लाइट ट्रेवल करते रहता है वन एंड से अनदर एंड। ठीक है, एंड यूजेस दे आर यूज्ड इन द, अच्छा इसका यूज भी पूछेगा, ऑप्टिकल फाइबर का यूज, दो चीज़ पूछेगा, ऑप्टिकल फाइबर किसके बेसिस पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद पूछेगा कि इसका यूज बताइए, तो देखिए इसका यूज में याद रखिएगा, दे आर यूज इन द टेलीकम्युनिकेशन, ठीक, कम्युनिकेशन करके जो सिलेबस उसमें चैप्टर पढ़िएगा, एंड द ऑप्टिकल फाइबर आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड इंडोस्कोप्स। अब इंडोस्कोप्स में भी इसका यूज होता है, तो दो जगह यूज है, एक तो आपका टेलीकम्युनिकेशन में और दूसरा आपका इंडोस्कोप का मैन्युफैक्चर में। ठीक है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एक होता है तो उसको बनाने में, तो याद रखिएगा यूज और इसके बाद इसका सिद्धांत, बस ये सब डिटेल में तो हम समझाया भी नहीं, ये सब समझना भी आपको नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज और एक और का आपका क्या था, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो बस आपको रीजन बता देना कैसा क्यों होता है, काफ़ी डिटेल में जाइएगा तो उतना डिटेल में हमको करना नहीं। चलिए आज का जो मेन सवाल आपका स्टार्ट होता है, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, कनकेव रहे या कन्वेक्स रहे दोनों पढ़ना है, और एग्जाम में कोई भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी। तो एक तो नॉर्मल सरफेस पर हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े थे, रे ऑफ लाइट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो अगर रेयर से यहाँ पे अगर रेयर है, यहाँ डेंसर है, तो क्या होगा, अगर डेंसर आ रहा है तो रेयर से डेंसर तो टुवार्ड द नॉर्मल यहाँ पर डाइवर्ट करेगा। ये तो सिंपल हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग कर्व सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे दो प्रकार का होता है, एक कनकेव होगा, एक आपका कन्वेक्स होगा, तो दोनों में देखेंगे। ठीक है, और प्रूफ, ये फार्मूला को प्रूफ करना है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आइए इसको आराम से डेरिवेशन को देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो आपका दोनों सेम ही है, ये आपका एब्सोलूट है, ये आपका रिलेटिव में है, दो हम लोग पढ़े हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म ऐसा है, और रिलेटिव के 1 म्यू 2 लिखिए, इसी को आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं μ2/μ1, तो उस प्रकार से दोनों एक ही है, इसको बताया जाएगा, इसको प्रूव किया जाएगा, और इसी से इसको हम लोग चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे बाद में दिखाया जाएगा। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा होगा, लेकिन डेरिवेशन सिंपल है, बड़ा है लेकिन सिंपल है। ठीक, एक बार बता देंगे, उसके बाद PDF को पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद दोबारा से बना कर एक बार देखना है खुद से। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आएगा, तो डायरेक्ट एग्जाम समय बनाइएगा तो दिक्कत होगा, पहले से बनाया हुआ रहेगा तो एग्जाम में रिवीजन करने में आसान होगा। चलिए फिगर को पहले ढंग से अच्छे से समझिए, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए स्फेरिकल सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है, ऐसा क्या होता है, कनकेव होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट थिंग कन्वेक्स है। इसके बाद देखिएगा, तो ये फिगर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको और समझ में आएगा, उससे पहले कुछ बताते हैं। देखिए दो मीडियम है, एक आपको इधर डेंसर मीडियम मान लिए, इधर हम लोग रेयर मीडियम है लिखा हुआ है। ठीक है, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी मीडियम में एयर के रिस्पेक्ट में क्या लाइट का स्पीड है। ठीक है ना, म्यू जो निकालते थे हम लोग, म्यू का वैल्यू, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वही है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। चलिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ से हम, इस जो मिरर है, ये मेरा जो सरफेस है, इसमें मैं गिराना चाहता हूँ रे ऑफ लाइट, तो जब भी रे ऑफ लाइट गिराइएगा, अच्छा एक नॉर्मल भी गिराना होगा, तो एक सिंपल सरफेस रहता था तो उस पर नॉर्मल क्या ऐसे गया तो नॉर्मल सामने से गिर गया, लेकिन स्फेरिकल में नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वह लाइन को बोलते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगा। तो सी जो देख रहे हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से एक नॉर्मल हम ड्रा कर देंगे। तो स्फेरिकल सरफेस में, एक सेकेंड,
स्फेरिकल सरफेस हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा तो उसी को नॉर्मल बोलेंगे, किसमें, स्फेरिकल सरफेस में। तो नॉर्मल भी मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद कलर चेंज करते हैं, तो कलर चेंज कर दिया, देखिए नॉर्मल आपका ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल आ गया, आपका रे भी गिर रहा है। और देखिए, तो देखिएगा नॉर्मल से अगर ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल, पढ़े हैं ना। तो नॉर्मल यहाँ पर तो ये भी इधर मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आकर लाइट, एक सेकंड यहाँ पर भी इसको कलर चेंज करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर भी लाइट यहाँ पर आकर मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो कहाँ पर मिलेगा, आ जाएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन अगर सीधा जाता तो ये लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका सीधा चला जाता है ऐसे, लेकिन सीधा नहीं जा रहा है, इधर मुड़ गया। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गया कैसे कैसे इसका काम हुआ, ठीक है। चलिए एक और रे ऑफ लाइट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट को मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ से कोई डेविएशन नहीं होगा, सी के थ्रू जा रहा है तो कोई इसमें डेविएशन नहीं होगा, डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रहा है, तो स्फेरिकल सरफेस में क्या बोले कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल में कोई डेविएशन होता है, यहाँ पे कोई रे का डेविएशन होगा, नॉर्मल में कोई नहीं होगा, तो इसलिए कोई डेविएशन नहीं है, डायरेक्ट चला गया। तो दो रे ऑफ लाइट को यहाँ से हम लोग निकाल लें, ठीक है। फर्स्ट आपका ये था और सेकंड आपका ये था, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ, तो उसको भी पढ़ लेंगे तो क्लियर सब कुछ हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए आई कैसे बन गया, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस बनाता है, जो हम लोग देखे थे कि नॉर्मल है, तो यहाँ से अगर कोई रे आ रहा है तो यहाँ पे आई बनेगा ना, यहाँ पे आई बनता था, तो यहाँ पे आई बना है। आर, तो यहाँ पे आर बनता था, रिफ्रैक्टेड जो रे था और जो क्या बोलते हैं नॉर्मल के जो साथ में आर था, तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्ट कौन किया, रिफ्रैक्ट ए किया, और नॉर्मल कौन है, नॉर्मल आपका ये था, ठीक है, नॉर्मल जो भी था, तो नॉर्मल आपका ये था, तो यहाँ पे क्या आर ही ना बनेगा। तो दोनों आई थिंक आपका एंगल भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आई कैसे आ गया, यहाँ पे आर कैसे आ गया, दोनों हो गया। चलिए सुविधा के लिए कुछ यहाँ पे एक अल्फा मान लिया, एक यहाँ पे डेल्टा मान लिया, हो गया, ठीक। एक नॉर्मल को गिरा दी एम को, ठीक है। चलिए तो बाकी यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पर जो एक पी पॉइंट है, और सब कुछ ओ है, वो तो आप जानते होंगे पोल है, यहाँ पर क्यू है, और बाकी सब कुछ खत्म हो गया। चलिए तो अब हम लोग पी क्यू एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ पर देखिए जो भी पी बी या पी क्यू, अब एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इतना फिगर आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब एक और देखते हैं, ए ओ बी क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, विच सेपरेट द टू मीडिया 1 and 2, तो दो मीडियम को सेपरेट करें, इसलिए मीडिया बोलेंगे इसको। तो ए ओ बी आपका क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। चलिए इसके बाद सेकंड देख लीजिए, मीडियम 1 रेयर है, μ1, मीडियम 2 डेंसर है, μ2। पी क्या है, पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पी आपका देख लीजिए, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट से तो रे हम लोग निकालते हैं, कोई रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता था तो यहाँ से तो रे जाता था ना, ऐसे निकल गया, ठीक ना, यहाँ से ऐसे निकल गया जो पढ़े थे। चलिए तो पी आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट इमेज, अब आई देखिए जहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ पे बनेगा, तो आई अगर ध्यान दीजिएगा तो आई आपका यहाँ पर, आई थिंक आई देखिए आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इमेज क्यों बना, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहीं पे आपका मीट कर रहा है, तो जहाँ पर रे ऑफ लाइट मीट करेगा तो एक रे यहाँ से, दो जहाँ पर रे ऑफ लाइट मीट करेगा तो वहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो आई वहाँ पर हो गया। सी क्या है, सेंट्रो कर्वेचर, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको, सेंट्रो कर्वेचर। अच्छा इधर क्यों नहीं लिए, क्योंकि अब आपका स्पेयर ऐसा बनेगा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है। चलिए तो दोनों चीज़ सब कुछ हो गया। अब डिटेल्स, इसका डिटेल्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिटेल्स आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल से। ये रे पी क्यू इंसिडेंट, अच्छा एग्जाम में डिटेल्स भी लिखना होगा, तो इसको अच्छे से, ये रे पी क्यू इंसिडेंस ऑन द सर्फेस ए ओ बी जो सरफेस था उस पर पी क्यू रे हम यहाँ से डालें, ठीक है। एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन होने के बाद इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो नॉर्मल था तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है ना। नॉर्मल सी एन, नॉर्मल आपका सी एन है, एंड क्या है, रिफ्रैक्टेड एलोंग क्यू आई, एंड क्यू आई के एलोंग, और सी एन आपका नॉर्मल, देखिए सी एन आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल आ गया, एंड क्यू आई इधर आपका रिफ्रैक्ट कर गया, यहाँ पे क्यू है यहाँ पे आई है, तो इसी दौरान रिफ्रैक्ट करके मीट कहाँ करेगा, मीट आपका आई पर करेगा, तो भी आई थिंक लिखा होगा, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड एलोंग क्यू आई की तरफ रिफ्रैक्ट कर गया, हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, करेक्ट रे पी ओ गोज अनडेविएटेड, एक और रे जाता है पी ओ जो अनडेविएटेड, बिना डेविएट किए, बिना रास्ता चेंज किए, पी और ओ सीधा एक रे यहाँ गया, कोई रास्ता में चेंजिंग नहीं हुआ, तो दोनों हो गया डिटेल। इसके बाद दे कट एट आई क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो दे कट यानी कि दे मतलब वे दोनों, कौन कौन,
एक तो पी ओ जो गया सो, एक आपका स्टार्टिंग का जो लाइन था पी क्यू, तो पी क्यू एंड पी ओ दोनों कहाँ पे मिलेंगे, आपको आई पर कट करेंगे दोनों और यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। ठीक है, सिंपल सा हो गया। इतना अच्छे से इसलिए बता रहे हैं ना कि आपका एग्जाम में आना फिक्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया, द कट एट द आई। चलिए अब अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ तो पढ़ लिए, क्या पढ़े कि 1 म्यू टू इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते सिंपल सा कि म्यू टू अपन म्यू वन। ठीक है, तो बात का चीज़ है। चलिए, तो अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि साइन में और टेन में क्या होता है ना कि जो कम एंगल रहता है तो उसको बराबर लिख देंगे। जैसे कि आपको साइन 0 डिग्री तो क्या लिखते हैं 0। ठीक है ना, अब कोस 0 डिग्री तो 1 आता है, वैसा होगा नहीं। ठीक है, टेन 0 डिग्री तो टेन 0 डिग्री 0। तो साइन और टेन में देखिएगा तो कम जो डिग्री रहता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है ना, कम रहता है तो वही लिखा जाता है, तो उसीलिए साइन और टेन में ऐसा होता है। तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 को 0 लिखते थे तो साइन आई को आई लिखेंगे, साइन आर को क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको स्नेल्स लॉ लगाना है 1 म्यू टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 साइन ए अपन साइन आर, तो म्यू टू अपन म्यू वन, इसको तो लिख सकते हैं 1 म्यू टू को क्या लिख सकते हैं इक्वल टू करके लिखते थे ना हम लोग कि म्यू टू अपन म्यू वन। ठीक है ना, तो अगर C1 करते हैं तो C1 अपन C2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आपको बता दिया गया, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। चलिए साइन ए अपन साइन आर, अब क्या बोले कि साइन आई और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आई लिख देंगे और सिंपल आर लिख देंगे। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर सिंपल इसके जगह पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए अब आपका काम हो गया, पिक्चर अब समझ गए, आपका काम हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा है, तो साइन आई के जगह पे आई और साइन आर के जगह पे आर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो म्यू टू आर और म्यू वन आई, इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डिटेलिंग कर देना है। क्या डिटेलिंग करना है कि सारे को वैल्यू हम लोग निकाल लेना है, क्योंकि देखिए आर का वाई का वैल्यू निकालेंगे तभी तो कुछ होगा। तो आर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, आई का वैल्यू कैसे निकालिएगा, अब थोड़ा सा हमको चलना होगा फिगर में। ठीक है, तो अगर इस फिगर को देखिएगा आई कहाँ पर बन रहा था, आई यहाँ पर बन रहा है, उसी को तोड़ कर निकाला गया। जो वहाँ से पिक्चर देखिएगा, देखिए डेल्टा है अल्फा है, तो यहाँ से तोड़ कर निकाला गया है छोटा सा समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका डेल्टा है, अल्फा और आई है, तो इसको वहाँ पर लिखा गया है। ठीक, चलिए तो उस पिक्चर को वहाँ से निकाल लिए। अब देखिए एक सेकेंड, ठीक है, उसी को यहाँ से निकाल लिया गया है। चलिए तो अब क्या करना है आपको कि म्यू टू, यहाँ पे देखिएगा डेल्टा माइनस बीटा, क्योंकि आर। ठीक है, तो आर को कैसे निकालेंगे, आर यहाँ पे देखिए आर कैसे निकाला जाएगा, एक सेकंड, डेल्टा कहाँ पर बीटा कहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका, अच्छा बीटा आई थिंक, यहाँ पे तो अल्फा है, यहाँ पे डेल्टा है, तो बीटा, एक सेकंड, अच्छा आई के जगह पे, अच्छा ट्रायंगल का एक रूल भी होता है। ट्रायंगल का रूल क्या होता है, यहाँ पे आगे काम करेगा बीटा, यहाँ पे सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अच्छे बीटा के लिए यहाँ से ले लिया, दूसरा बीटा के लिए इसको लिया, क्योंकि देखिए आर वहाँ पर था, बीटा यहाँ पर था और डेल्टा यहाँ पर था। कौन सा यहाँ पर बीटा के लिए अलग से आ गया ना, बीटा के लिए तो अलग आएगा और डेल्टा, दोनों को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पर बीटा एंगल बन रहा है, तो इसको भी वहाँ से बाहर निकालने गया है। ठीक है, इस ट्रायंगल को भी और इस ट्रायंगल को भी, दोनों को बाहर निकालने गया। ठीक है, डेल्टा बीटा। अब जाकर हम लोग आई और आर का वैल्यू बैठा देंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि आई आपका इसमें बन रहा है और आपको इसमें बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को निकाल लिए। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और करिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए, तो एक सेकंड और, तो यहाँ तक तो ठीक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या किए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का रूल निकाल दिए, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा प्लस डेल्टा क्या होगा, आई के बराबर हो जाएगा, तो आई बराबर अल्फा प्लस डेल्टा, काम खत्म। इसमें चलिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो आर का वैल्यू निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस बीटा। ये ट्रायंगल का रूल होता है। ठीक है, चलिए तो अब सिंपल सा आई का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे आई का वैल्यू बैठा देंगे अल्फा प्लस डेल, और डेल्टा का डेल जो बोलिए, और यहाँ पर आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू आ गया डेल्टा माइनस बीटा, तो यहाँ बैठा दी डेल्टा माइनस बीटा। बात को समझ गए। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू टू अपन डेल्टा, म्यू टू अपन बीटा। ठीक है, यहाँ पर म्यू वन अल्फा और म्यू टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग कॉमन ले लेंगे, सिंपल सा डेल्टा को इधर भेज दीजिए और बीटा को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा है और यहाँ पर डेल्टा है, तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा और डेल्टा को कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, म्यू टू अपन म्यू वन और डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जस का तस रह गया। इक्वेशन सिंपल सा है, साधारण सा है। अब देखिए एक चीज़ और करना होगा कि एक सेकेंड,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कुछ सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अब इफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा आर द स्मॉल एंगल, अगर मानते हैं कि अल्फा बीटा डेल्टा क्या है, एकदम बहुत स्मॉल एंगल, छोटा एंगल है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा एंड, क्योंकि अभी हम बताए थे कि साइन और टेन में क्या होता है कि स्मॉल एंगल के लिए उसी को मान लिया जाता है। टेन अल्फा है तो अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा है तो उसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं। साइन आई के जगह पे जैसे कि हम लिख दिए थे आई, साइन आर के जगह पे आर, उसीलिए टेन में भी होता है, तो टेन अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ठीक है, बीटा के जगह पे क्या, टेन बीटा, और टेन डेल्टा के जगह डेल्टा, सिंपल सा। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, तो वहाँ वहाँ हम लगा सकते हैं टेन। अच्छा ये भी बोलिएगा, हमको टेन लगा देंगे, टेन डेल्टा, टेन बीटा, टेन अल्फा। अब बोलिएगा कि भैया आप साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, साइन क्यों नहीं, तो साइन इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, परपेंडिकुलर ये आपका एच, तो पी बाई एच इधर आएगा, ये क्या होता है बी बाई पी, टेन क्या होता है बी बाई पी, तो मेरा इधर आ जाएगा ना, इधर का मिल रहा है, इधर का कुछ लेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा ना, इधर यू भी सब आता है, इसीलिए टेन लिया जाता है, तो टेन लेना है। ठीक है, तो आप टेन ले लीजिए ताकि हम लोग का जो वैल्यू निकालना है वो मिल जाएगा। देखिए इसी की इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा की जगह टेन डेल्टा, ठीक है, बीटा की जगह पे टेन बीटा और अल्फा की जगह पे टेन अल्फा। ठीक है, अब आपका काम हो गया, अब कुछ नहीं है, प्रूफ हो गया बहुत ही जल्द। अब देखिए क्यू था, ये तो फिगर दिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे डेल्टा, यहाँ बीटा, ठीक है, MCU सब कुछ। ठीक है, अब क्या करना है कि टेन डेल्टा का वैल्यू निकालना है, तो टेन डेल्टा, देखिए डेल्टा कहाँ पे आपका, डेल्टा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री एक बन रहा है, तो टेन डेल्टा निकालिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिराए थे ना, वहाँ पे लिखना भूल गए, लिखे होंगे कि QM परपेंडिकुलर ऑन PC या PO। ठीक है, तो आपका एक सेकंड, तो देखिएगा, तो टेन डेल्टा क्या होता है P बाई बी, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि आ गया बी आपका MC, तो लिख दिए। ठीक है, QM अपन CM। उसी प्रकार टेन बीटा, तो बीटा यहाँ पर है, तो इसमें क्या होगा P बाई बी, तो P बाई बी यानी कि QM अपन IC, यहाँ पर होगा ना बेस, क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिएगा तो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कहाँ पे, यहाँ पे है, तो अल्फा क्या था P बाई बी, तो परपेंडिकुलर आ गया, आपका बेस आ गया, तो QM अपन PM, सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है, चलिए तो यहाँ से देखिए QM को कॉमन ले लिया गया, यहाँ से कट गया ना, वो कॉमन लेकर Q यहाँ से कॉमन ले लिएगा ना, तो QM आ जाएगा बाहर, ये QM इधर था तो कट गया। ठीक है, सिंपल सा। तो अब आपका लास्ट में आपका बच गया कि μ2 अपन μ1 अपन CM, ठीक है, μ2 अपन IM और μ1 प्लस PM। अब देखिएगा सिंस O एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, O एंड M को देखिएगा तो काफ़ी क्लोज है दोनों, तो इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर O और M, ठीक है, OM परपेंडिकुलर गिरा था ना, तो यहाँ पर O और यहाँ पर M दोनों एक ही जगह पे क्लोज है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, M की जगह पे O लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा उसी को यूज यहाँ पर कर दीजिए, O N M आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका क्या है PM है उसको क्या कर दो, PO कर दो। ठीक है, IM को IO कर दो, CM को CO कर दो, M की जगह पे O कर दो। अब देखिएगा PO क्या मिल गया, PO मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस U, क्योंकि इंसिडेंस रे इधर है, इधर का प्लस इधर का माइनस, तो माइनस U। अब ध्यान दीजिएगा इमेज डिस्टेंस IO, अब देख लीजिए पिक्चर में, फिर CO क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में, देखिएगा CO IO एंड PO। ठीक है, CO IO एंड PO, तो देख लीजिए पिक्चर में CO IO और PO, IO और आपका PO। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा, बाकी ये दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो सारा आपका निकल गया। तो यही तो निकालना था, यही तो हम लोग को निकालना था, प्रूफ करना था, और आई थिंक सारा कुछ आ ही गया। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब सारे को वैल्यू बैठा देना है। तो क्या करेंगे, μ2 माइनस μ1, यहाँ पे प्लस R, अब ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से जस्ट पढ़ रहे हैं, तो उसी के CM का जगह पे CO कर दिए, और CO का जगह पे प्लस R लिख सकते हैं। ठीक है, CO का जगह पे प्लस R, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर CO है। ठीक है, तो रेडियस प्लस R, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस B और प्लस U, बस सिंपल सा जो प्रूफ करना था हो गया। ठीक है, अभी आपका क्या एब्सोल्यूट में आया है, रिलेटिव में भी करना होगा ना, तो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो लिख सकते हैं ना, μ2 माइनस μ1 अपन R। ठीक है, और यहाँ पर μ2 अपन V और माइनस μ1 अपन U। अब इसको क्या करेंगे, रिलेटिव में चेंज कर देंगे। डिवाइडिंग क्या है, μ1 इन द बोथ साइड, सारे साइड में μ1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी μ1 से, इसमें भी μ1 से, इसमें भी, तो सारे में करिएगा तो 1 μ2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 μ2। ठीक है, -1 ही तो कट जाएगा, कट के 1 बच जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, μ2 अपन μ1 को 1 μ2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और μ2 अपन μ1 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे u रह गया, v रह गया, r रह गया, तो 1 μ2 माइनस 1 बाई आर और 1 μ2 बाई v माइनस 1 बाई यू, तो रिलेटिव में हो गया। तो इसको याद रखिए या फिर आप इसको याद रखिए, भी आपका सही है, दोनों फार्मूला सही है, μ2 माइनस μ1 बाई आर और μ2 बाई v माइनस μ1 बाई यू, ये भी ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी आएगा तो आपको बना देना है, कर देना है। तो काफ़ी अच्छे से बताया, काफ़ी डिटेल में बताए हैं, इसको एक बार और आपको लिखना है, पढ़ना थोड़ा सा, तो आ जाएगा। कोई ज़्यादा सिंपल सा है, बड़ा है लेकिन सिंपल है। एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या था सब कुछ। एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ से दो रे ऑफ लाइट जा रहे हैं, ये नॉर्मल आ गया, इधर कन्वर्ट आ गया, यहाँ मिल गया, ठीक है। तो मिलने के बाद सारे ट्रैंगल निकल रहे हैं ना, तो आई का वैल्यू निकाल लेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। आई आर का वैल्यू इस ट्रैंगल में चलेंगे, ठीक है, ट्रैंगल में चल के हमको आई आर का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आई आर की जगह पर tan बैठा देंगे, ठीक है। सब पोजीशन ऑब्जेक्ट का है, इमेज का है, सब डिटेल में आप बताया हुआ है, रह जाएगा। फिर सिनेल्स लॉ को आई आर निकाल के, ठीक है, इसका वैल्यू बैठा देना है, और वैल्यू बैठा कर फिर सारे जगह पर क्या करेंगे, आई आर का वैल्यू जब निकल जाएगा तो डेल्टा स्मॉल एंगल है ना, तो सारे जगह tan लगा देंगे, सारे की जगह पर tan लगा दीजिएगा, तो tan का क्यूब, कितना सिंपल सा है, बड़ा इतना लग रहा था, और बस काट दीजिए, आ गया। अब वो और एम काफ़ी क्लोज में है, तो चेंज करके सब डिस्टेंस निकल के यू वी एन आर, और आपका प्रूफ हो गया। 5 नंबर का सवाल आता है मेरे दोस्त, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। रिफ्रैक्शन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल सर्फेस, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव एंड कन्वेक्स हो गया। अब कनकेव पे हम लोग अगले बार देखेंगे। तो इससे पहले आपका काम है कि इस वीडियो को एक बार और देखें, समझ में अगर नहीं आया, तब समझ में आ गया तो आप PDF से नोट डाउन करें, उसको फिर पढ़ कर देखें, समझ में आ गया तो फिर उसको एक बार बना कर देखिए, बिना देखे, ठीक है, बिना देखे फिर एक बार बना कर देखना है, ठीक है, ताकि अभी बनाया हुआ रहेगा तो एग्जाम समय रिविजन करिएगा तो खर्च हो जाएगा, और फिर वहाँ पर भी जाकर पढ़ कर जाइएगा तो बना कर आ जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में फिक्स है कि एक ना एक दिन यहाँ से आना ही है सवाल, ठीक है। डेरिवेशन ही ऑप्टिक्स से आपका डेरिवेशन ही आता है, आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको दोनों सरफेस का, ठीक है ना। फिर लेंस मेकर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका डायग्राम आता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो ये सब कुछ को डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपका एग्जाम में आना ही आना रहता है फिक्स, ठीक है ना। तो आप इससे प्रैक्टिस करें, सब टोटल इंटरनल सब 1-2 नंबर का सवाल इधर से आता है, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए मेरे दोस्त, आप लोग के लिए अलग से टाइम निकाल कर, मैं इतना कॉलेज तो बिजी रह रहा हूँ फिर भी बना दे रहा हूँ वीडियो, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट कराना है, फरवरी में ही एग्जाम है, तो कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए, मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा। पूरा ऑप्टिक्स सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे ना, तो समझिएगा आपका 30% सिलेबस कंप्लीट सिर्फ एक चैप्टर से, ठीक है। तो इसको आप कर लेना अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।